अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन द एरा जिधर स्ट्रेस लोड्स बहुत ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं और हम आजकल एक मसला बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि हम छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इस मसले का हल क्या है। हमारे अंदर नमनेस और इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे साथ डॉक्टर मिस आकाशा जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। आइए इन्हें वेलकम करते हैं और जानते हैं कि पैनिक अटैक्स क्या हैं और पैनिक अटैक्स की क्या वजूहात हैं और किस तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि पैनिक अटैक्स होते क्या हैं? अच्छा, पैनिक अटैक बेसिकली एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ही एक फॉर्म होती है और इसमें एक सडन और बहुत ही इंटेंस किस्म की एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। इसमें एकदम जो अटैक होता है ना, वो विद इन 10 मिनट्स बहुत पीक पे जाता है। ठीक है, वो पीक पे जाते 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 फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन उसमें होता है, रिलैक्स होता है, लेकिन वो एकदम इतना ज़्यादा एक सडन आपके ऊपर एक अटैक होती है, फॉर्म होती है कि आपको खुद भी नहीं समझ आती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एंग्शियस इंसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं, इसके साइंस भी हैं, डिफरेंट सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि इसमें आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, एक नोज़िया काइंड ऑफ फीलिंग होती है कि जैसे वॉमिट आ रही है, सर में दर्द होता है, बैक पेन होना शुरू हो जाती है और इसमें फेंटनेस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लगता है जैसे अभी आप गिरने ही लगे हैं, लाइक जैसे आप बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, और लोगों को ऐसे लगता है कि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि वी आर गोइंग टू डाई, हम अब मरने वाले हैं और इसके बाद जो है वो कोई हमारा वो नहीं है, बचत नहीं है किसी तरह से। इस तरह की फीलिंग पेशेंट जो है वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे जो लाइफ है वो अनरियल है, जो दुनिया है, जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अनरियल है, यानी वो रियलिस्टिक है ही नहीं है। ठीक है, वो आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे आप और आपके जो ये ऑर्गन हैं, अज़ा हैं, ये भी जस्ट लाइक कि आपके अनरियल हैं। तो इसमें इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, सिम्टम्स उस टाइम पर्सन कर रहा होता है और 4 से अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है तो आप फिर कंसीडर किए जाते हैं। DSM के अकॉर्डिंग इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसकी एपिसोड जो हैं वो मोर देन 1 मंथ, यानी 1 मंथ में इसकी एक से ज़्यादा एपिसोड किसी पर्सन ने इसको एक्सपीरियंस कर ली है इस स्टेज को, तो फिर हम डेफिनेटली इसको पैनिक अटैक में कंसीडर ज़रूर करेंगे। आपने जैसे हमें अलामात बताई, इसका ये मतलब कि ये तो बहुत ड्रामेटिक कंडीशन जो है वो ह्यूमन बीइंग पे जो है वो फॉल हो जाती है। अच्छा, पहले जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी नज़र आता है कि जी एकदम पैनिक अटैक्स हो गए। इवन दो स्कूल गोइंग किड्स में जो है वो ये बड़ी कॉमन चीज़ देखी जा रही है। तो एक्चुअली इनके पीछे क्या कॉजेज़ हैं कि डे बाई डे ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल किए जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली जो कॉज है वो जेनेटिक कॉज कंसीडर की जाती है। बास फैमिलीज़ में ये रन करता है। ठीक है, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो फिर डेफिनेटली चांसेस हैं कि किसी पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी या एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स चांसेस आ सकते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरह के रिलीज़ होते हैं जो उसकी केमिस्ट्री को पूरी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक वजह वो भी बनती है पैनिक अटैक, यानी सडन आपका बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाना एंग्जाइटी और वो लेवल को। उसके अलावा हम कोई ट्रॉमा हो गया है, सडन ट्रॉमा, कोई स्ट्रेसर आ गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉस ऑफ लव वन, किसी को खो दिया आपने, या फाइनेंशियली क्राइसिस अक्सर आपने देखा होगा एकदम सडन से आते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपने कोई अब्यूज़, कोई हरासमेंट या कुछ भी इस तरह का कोई ट्रॉमा आपकी लाइफ में कुछ सडन सा आ गया है तो वो फिर आपकी इसकी कॉज बनती है। और इसके साथ साथ जो मेन कॉज है वो ये है कि जब आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत वर्स गुजरा हो, जस्ट लाइक दैट, कि जब आपके कोई सिचुएशन है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल सोशल एंग्जाइटी तभी होगी जब आपकी कोई हिस्ट्री रही होगी। ठीक है, कि गैदरिंग, तो आप गैदरिंग को अवॉइड करती हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही होगी जिसकी वजह से उसके बाद से आपने वो चीज़ें अवॉइड करना शुरू हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें, फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि पीछे पास्ट में कौन सी आपका एक फ्लैशबैक है, कौन सी चीज़ें हैं जो इसको प्रॉप करती हैं। तो फिर पैनिक अटैक ऊपर हाई पे जाता है, फिर उसको वापस लाना पड़ता है। दैट मीन कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये भी इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे यहाँ आप देखती होंगी कि स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा आजकल वजह क्या है होने की? उसमें सबसे पहले तो वजह ये होगी कि लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स।
ठीक है। पेरेंट्स ने अपने, क्योंकि आजकल तो दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जाहिर है बच्चों को उस तरह की तवज्जो या उस तरह की एक ब्रॉटअप नहीं मिल पाता जो कि एक मिलना चाहिए, ठीक है। इसकी ये भी वजह है कि जब आप इमोशनली बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट नहीं कर रहा है या वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है उस चीज़ में, तो वो आहिस्ते आहिस्ते सप्रेस होना शुरू हो देगा। अब चीज़ तो अंदर ही है ना, उसके माइंड में चीज़ें चल रही है, वो एंग्जाइटी करते 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 वो हो सकता है कि वो स्ट्रेसर या वो चीज़ जो उसको तंग कर रही है वो पैनिक अटैक में भी हो सकती है। अब अगर बच्चा स्कूल में है तो स्कूल में हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि कोई इसको बुली कर रहा हो, फिर वो स्कूल जाना अवॉइड करेगा, स्कूल के नाम पे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो वजह बन सकते हैं कि अगर बच्चा किसी सिचुएशन को या किसी उसके सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कर रहा है। और इसमें फिर सोशल एंग्जाइटी इस तरह से भी होती है कि बच्चा डिटैच्ड जो है वो नहीं होता मदर से या फादर से, तो उसको प्रॉब्लम होती है इस तरह से। तब भी अगर आप उसको डिटैच कर रहे हैं तो तब भी बच्चा जो है वो पैनिक अटैक की तरफ जा सकता है। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ एंग्जाइटी कि जब एंग्जाइटी की एक इतनी पीक सडन अटैक होना शुरू हो जाए एंग्जाइटी का, तो फिर आप उसमें पैनिक अटैक्स आपको इस तरह से आना शुरू हो जाते हैं। फिर ठंडे पसीने और इस तरह जैसे सिम्टम्स मैंने पहले भी बताए हैं उस तरह के फिर एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपने जैसे हमें बताया कि इस तरह जो है वो पैनिक अटैक्स की तरफ जो है वो आप जा रहे होते हैं, तो क्या जो है वो हमारे पास जो है वो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको पता है कि आजकल जो है बहुत ज़रूरत है हमारी एनवायरनमेंट में, तो हमें कोई बेसिक टिप्स जो है वो आप गाइड करें। बिल्कुल। देखें, अब इस तरह के आजकल के दौर में अगर मैं ये कहूँ किसी को स्ट्रेस नहीं होता तो वो गलत बात होगी। इवन कि अगर हम भी साइकोलॉजिस्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें भी स्ट्रेस नहीं होता, तो एवरीवन हैज़ एक्सपीरियंसिंग दीज सिम्टम्स, तो ये ज़रूरी है। अब ये उसमें ये कि एंग्जाइटी के पीक लेवल पे हो जाती है, जैसे पैनिक अटैक अगर होना शुरू हो जाए तो फिर उस तरह के हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि पैनिक अटैक एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एकदम से आपके फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो एग्जैजरेट होते हैं और फिजिकल सिम्टम्स आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो, तो इसमें सबसे पहले आपका काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसके लिए कुछ टेक्निक्स जो कि आपको रिलैक्सेशन थेरेपी की तरफ लेके जाती है वो आपको आनी चाहिए। जस्ट लाइक दैट डीप ब्रीथ है, डीप ब्रीथ आपको आनी चाहिए। जब आपको फील हो, जब पता चले कि अब कोई ऐसी सिचुएशन माइंड में है या कुछ चीज़ें इस तरह से हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ओवरलैप कर सकते हो, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सकते हो। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन थेरेपी प्रॉपर तरीके से है, ठीक है। उससे आपको, क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो आपकी PMR है यानी आपकी मसल्स को रिलैक्स करती है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आप फोकस्ड होंगे, आपको पता चलेगा कि आपने अपने आप को काम डाउन कैसे करना है और अपनी पूरी वर्किंग जो आपकी रूटीन बन गई है उसमें आपने अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी अपने आप को चीज़ों से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, आप उसके साथ डील नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपके ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हों जो आपको अच्छा फील कराएं। लाइक जैसे आप वॉक करती हैं, वॉक करने से अगर आप अपनी डेली लाइफ में 10 to 15 मिनट्स अगर आप वॉक करते हैं तो आप उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें एक प्लेयर हार्मोन जो है जिसके हम कहते हैं वो एक्सक्रीट होता है, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा है, आपकी एंग्जाइटी को रिलीज ख़त्म करता है, डिक्रीज़ करता है, आपके डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई भी और ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको करना अच्छा लगता हो, जिमिंग कर लें, पेंटिंग कर लें, वट एवर यू वॉन्ट, कि जो भी आपको अच्छा लगता है, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ करें, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें आप करें ताकि आपका डाइवर्ट भी रहे, और इस तरह की एक्टिविटी से ये होता है कि आपको अच्छा फील भी होता है, आपकी डाइवर्जन भी रहती है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि सिचुएशन को अवॉइडेंस की तरफ आप करना शुरू हो जाते हैं, आप हर सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए बिहेवियरल थेरेपी हम कंसीडर करेंगे। उसके लिए हम वो करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी होती है। एक्सपोजर थेरेपी में होता ये है कि आप उस जो फियर है, जो डर, आपकी एंग्जाइटी है आपके पास, ठीक है, उसको आप इमेजिनेशन और इन रियल दोनों तरह से, आप दोनों थेरेपीज़ के साथ जिस तरह भी क्लाइंट कंफर्टेबल होता है उसके साथ आप उसका एक्सपोजर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोशल एंग्जाइटी है, तब पैनिक अटैक्स आपको सोशली उस तरह से हैं, तो आप गेट टुगेदर जो है वो आप या तो इन रियल लाइफ या इमेजिनेशन जो है उस तरह से आप उसको गो थ्रू करते हो, सो दैट उसको ये पता चल जाए कि अगर वो इस चीज़ को फेस करेगा उसको ड्यूरिंग, लेकिन उसके दौरान उसको रिलैक्स करते हुए ये थेरेपी हम कराते हैं, ताकि वो रिलैक्स होकर ये चीज़ को रियलाइज़ करे कि
वो इस सिचुएशन में अगर फेस कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो उसके दिमाग में डर है कि आई एम गोइंग टू डाई या मुझे कोई हार्ट अटैक हो जाएगा, तो वो जो डर उसके दिमाग में बैठा हुआ है वो डर उसके दिमाग में ख़त्म हो जाएगा कि मैंने फेस कर लिया, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ CBT है, CBT की हम दैट मीन के ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास अंडर दी सुपरविजन ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है कराई जाएं तो ये जो है वो अल्टीमेटली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। हेलो डॉक्टर फोरम से डॉक्टर आकाशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमें टिप्स बताई कि किस तरह जो है हम लोग पैनिक अटैक्स जो हैं इनसे बच भी सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हमें थेरेपीज़ बताई कि जिससे जो है अगर वो अंडर द सुपरविजन ऑफ साइकोलॉजिस्ट करवाई जाएँ तो आप पैनिक अटैक्स जो है उनसे बच सकते हैं। एंड इफ़ यू आर फेसिंग जो सिम्टम्स इन्होंने हमें बताए कि अगर आप ये सारे अलामात में से कोई भी अलामत फेस करें तो फौरी तौर पर अपने करीबी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।